नमस्कार। टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम जर्नल अवेयरनेस को डिस्कस करेंगे जो एसएससी एमटीएस 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में मैं 30 क्वेश्चन कराऊंगा। ये तीसरी वीडियो है, यानी इससे पहले हम वीडियो नंबर 1 और 2 बना चुके हैं। 60 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे उन्हें आप जरूर देखें। शुरू करते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को डैश द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी सही है, लॉर्ड मैकाले। उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को लॉर्ड मैकाले द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, डैश के स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है। किसके? अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, मैक्सिको की क्रांति, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, फ्रांसीसी क्रांति। क्या आएगा? फ्रांसीसी क्रांति। डी ऑप्शन सही है। फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल अमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में देखा गया है, अलग अलग एग्जाम में। तो कौन सा अम्ल अमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। सी ऑप्शन सही है, ठीक है, HCl। अगला क्वेश्चन है, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे डैश कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? शाक कहलाते हैं। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है? ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 51A का क्लॉज ए, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था? निम्नलिखित में से किसने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था? बी ऑप्शन सही है, बसंत कृष्ण वैद्य। बसंत कृष्ण वैद्य। अगला क्वेश्चन है, जीवन की वह अवधि जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता के लिए परिवर्तन होते हैं डैश कहलाते हैं? ऑप्शन ए सही है, किशोरावस्था कहलाते हैं, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह ब्राह्मण पुजारी कौन है जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह ब्राह्मण पुजारी कौन है जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा? ऑप्शन बी सही है, गदाधर चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा में लिखी गई है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयालय ने की थी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयमल और पत्ता वे योद्धा थे जिन्हें डैश के किले की रक्षा करने का प्रभार सौंपा गया था? चित्तौड़। डी ऑप्शन सही है, जयमल और पत्ता वे योद्धा थे जिन्हें चित्तौड़ के किले की रक्षा करने का प्रभार सौंपा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु सोने और चांदी का संयोजन है? निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु सोने और चांदी का संयोजन है? इलेक्ट्रम। ए ऑप्शन सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम में। इलेक्ट्रम। अगला क्वेश्चन है, डैश वह प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और लोचदार बनाने के लिए सल्फर के साथ संसाधित किया जाता है? वल्कनीकरण। वल्कनीकरण वह प्रक्रिया है
जिसमें प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और लोचदार बनाने के लिए सल्फर के साथ संसाधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नारियल के तेल में पाया जाता है? आपको बताना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा अम्ल नारियल के तेल में पाया जाता है? ऑप्शन सी सही है, लॉरिक अम्ल। लॉरिक अम्ल ऐसा है जो नारियल के तेल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? आपको बताना है हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है। ऑप्शन सी सही है, आकाशगंगा का। अगला क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम आपको बताना है, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? ऑप्शन ए सही है, NH-37। अगला क्वेश्चन है, अक्षांश का 1 डिग्री लगभग डैश किलोमीटर के बराबर है। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग डैश किलोमीटर के बराबर है, कितने के? 111 किलोमीटर के। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, FAO के सोफिया 220 डेटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है? ऑप्शन ए सही है, चीन है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के सभी श्रमिकों को आजीविका और एक सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। भारत के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? संविधान के 43वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक उदारवादी सिद्धांत है। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है। संविधान के 44वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। तो ऑप्शन ए सही है, संविधान के 43वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति को डैश के नाम से जाना जाता है? तो JS वर्मा समिति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वनाच्छादित है? तो कितने परसेंट है? 30% है। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण होता है? आपको बताना है बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण होता है। बी ऑप्शन सही है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत आता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, वेलेनोग्लोसस प्राणी जगत के निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? ऑप्शन ए सही है, हेमिकार्डेटा। हेमिकार्डेटा संघ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, दंत शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी सही है, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है? ऑप्शन ए सही है, कार्बन। ऑप्शन ए सही है, कार्बन। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डैश है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक आपको बताना है, तो डायोप्टर है। डायोप्टर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल डैश कहलाता है? तो स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, तनन या संपीड़न प्रतिबल को डैश भी कहा जा सकता है? तनन या संपीड़न प्रतिबल को डैश भी कहा जा सकता है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल, तनन या संपीड़न प्रतिबल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल भी कहा जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन है, डैश किसी किरण का परावर्तित किरण से अविलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण है?
तो ऑप्शन बी सही है। परावर्तन कोण किसी किरण का परावर्तित किरण से अविलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण है। यार दोस्तों, यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।